जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। अगर आप इस इंसान को पहचानते तो फिर आज की इस वीडियो में अलग से कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। चाहे टेस्ला हो या फिर स्पेसएक्स, एलोन मस्क की वन ऑफ द बेस्ट। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन बदलाव हो रही है। नए नए इनोवेशन के साथ नए नए गैजेट्स मार्केट में हर महीनों में हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर कार की बात करें एंड स्पेशल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो जिस ब्रांड का नाम हमारे दिमाग पे सबसे पहले आता है वो है नो डाउट टेस्ला मोटर्स। क्योंकि टेस्ला एकमात्र ऐसा ही ब्रांड है जो कि सबसे पहले न्यू एडवांस फीचर्स के साथ अपना हर एक न्यू मॉडल्स को मार्केट में लॉन्च करता रहता है। ये इंसान को देखने में जितना ज्यादा सिंपल एंड पागलपन से भरा हुआ लगता है, उतनी ही टैलेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी भरी हुई है इस इंसान के अंदर। अगर कोई भी कार मैन्युफैक्चरर ब्रांड सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली रूप में जाना जाता है तो वो है सिर्फ टेस्ला। तो दोस्तों चलिए आज हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे टेस्ला मोटर्स के बारे में। मैंने क्यों इसको टेस्ला मोटर्स का, क्योंकि दरअसल पहले टेस्ला मोटर्स नाम से ही परिचित थे। बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चर ब्रांड है। क्या दोस्तों आपको पता है इस टेस्ला नाम का इंस्पिरेशन कहां से मिला था कंपनी को? दरअसल निकोला टेस्ला जो कि एक महान वैज्ञानिक थे एंड जिसके नाम पर रखा गया था। दरअसल टेस्ला नाम रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली स्पोर्ट्स कार बनाने में और न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव एडवांस फीचर्स को प्रोवाइड करने में। साल 2010 में इलॉन मस्क इसी कंपनी के सीईओ बन चुका है। टेस्ला की पहली कार की प्रोटोटाइप रोडस्टर को आधिकारिक तौर पर 19 जुलाई साल 2006 में कैलिफोर्निया के सांता मोनिका हवाई अड्डे पर बरकरार हंगार में ऑफिशियली रिवील किया गया और इस इवेंट में 3 से 50 लोगों को इनवाइट किया गया था। साल 2008 में टेस्ला की इस प्रोटोटाइप को मार्केट में फाइनली सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। टेस्ला की यह पहली कार जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार थी एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी टेस्ट, ये कार एक बार चार्ज करने पर 245 माइल तक की दूरी तय की, जो कि उस टाइम के हिसाब से दूसरी कोई भी इलेक्ट्रिक कार से अगर हम कंपेयर करें तो टेस्ला की यह कार सबसे ज्यादा बैकअप प्रोवाइड करता था। एंड इसके अलावा तो जब सेकंड टेस्ट किया तब पता चला कि एज कम्पेयर टू दूसरी किसी भी ब्रांड का स्पोर्ट्स कार, ये कार परफॉर्मेंस वाइज भी सबसे ज्यादा बेस्ट है। एक रोडस्टर कार 4 सेकंड से भी कम समय पे 0 से 60 माइल यानी कि 96 किमी/आवर की रफ्तार में यह कार भागने में सक्षम है, जो कि इतने तेज गति अगर हम देखें एज कम्पेयर टू कोई भी ईवी व्हीकल के हिसाब से, तो ये काफी हैरान कर देने वाली बात तो है ही। और दोस्तों इसका टॉप स्पीड यानी कि 200 किमी तक रफ्तार में यह कार मैक्सिमम भागने में सक्षम थे। एलोन मस्क बहुत ही इंपोर्टेंस के साथ रोडस्टर की एक्सट्रीम टेस्ट किए थे बिफोर लॉन्च, चाहे उसके डिजाइन से लेकर स्पीड तक या फिर ऑटोनोमस यानी कि सेल्फ ड्राइविंग तौर पे भी। स्टार्टिंग से टेस्ला कंपनी बताया हुआ था कि इनका मेन फोकस एंड गोल जो कि फैती तो सिर्फ एक ही चीज पे टिका हुआ था, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना। और खुशकिस्मती से टेस्ला के ये गोल प्रीमियम एंड एडवांस स्पोर्ट्स कार के साथ शुरुआत किया हुआ था। बाद में कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए और भी अफोर्डेबल एंड बेस्ट कार प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों टेस्ला की कुछ पॉपुलर मॉडल्स जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। टेस्ला मॉडल एस जो कि साल 2012 में टेस्ला की अपनी नए मॉडल एस मींस सीडान पर फोकस करना स्टार्ट किया था। रोडस्टर का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया एंड और फिर कुछ दिन के बाद रोडस्टर का प्रोडक्शन फाइनली कंपनी ने बंद कर दिया। और यही स्ट्रेटेजी हर एक बड़े कंपनी अपनाते हैं, क्योंकि हर एक बड़े कंपनी हमेशा से ही प्रीमियम कार को लिमिटेड एडिशन में ही निकालते ताकि उसकी लोकप्रियता हमेशा से बना रहे। इसलिए तो एस सीडान बेसिकली 3 अलग अलग बैटरी कैपेसिटी के साथ मार्केट में आए हुए थे। इस कार के अंदर एस्टिमेटली 235 ये 300 माइल मतलब कि 379 और 483 किलोमीटर की रेंज मैक्सिमम लिमिट दी गई थी। हाईएस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ इनिशियल क्विक एक्सेलरेशन भी कंपनी ने बखूबी के साथ प्रोवाइड किया था, जो कि 0 से लेकर 60 किमी/आवर की स्पीड सिर्फ 4 सेकंड में तय कर लिया करता था। रोडस्टर मॉडल के फ्रंट में यानी कि सामने में बैटरी को इंस्टॉल किया हुआ था, और जो कि सीडान एस मॉडल में बैटरी को नीचे प्लेस किया गया था, क्योंकि इसका 2 वजह थे। और पहला तो यह था कि सामने में और भी बड़ी स्पेस मिलेगा एंड इसलिए, और जो सेकंड रीजन था वो है कार को हाई स्पीड में और भी बेहतरीन तरीके से काउंटर बैलेंस मिल सके। इसलिए साल 2014 में टेस्ला ऑटो पायलट फैसिलिटी मॉडल एस से शुरू हुई है। अगर आप एक टेस्ला लवर है एंड इस मॉडल को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1.5 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा। अगर हम देखें अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट में तो टेस्ला की सबसे बड़ी कंपटीटर्स है जो कि मर्सिडीज बेंज चेस, BMW 7 सीरीज, ऑडी A8, जो इतने बड़े बड़े कंपनी होने के बावजूद भी टेस्ला इसको बहुत ही आसानी से टक्कर दिया था। लिफ्ट बैक डिजाइन के साथ इलेक्ट्रिक सीडान जो कि 3 वेरिएशन में लॉन्च किए गए थे एंड जिसका मॉडल था
P75D, 100D और P100D ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। इनमें से P100D जो कि सिर्फ 2.5 सेकंड में ही 100 किलोमीटर की स्पीड को पकड़ लेती है, जो कि काफी अच्छी एंड बड़ी बात है। और नंबर 2 पर है टेस्ला मॉडल X, जो कि मेरा पसंदीदा टेस्ला कार है। टेस्ला ने साल 2015 में पहले एसयूवी मॉडल X से क्रॉसओवर कार को लॉन्च किया था। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि क्रॉसओवर मॉडल क्या है, तो आपके जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रॉसओवर मतलब यानी कि एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, जहाँ पर आपको एक एसयूवी का फ्लेवर भी मिलेगा एंड साथ साथ आप इसको सिटी में भी ड्राइव कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है बेसिकली क्रॉसओवर। एंड इस कार को ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ पेश किया गया था। मॉडल X में अधिकतम 295 माइल यानी कि 475 किलोमीटर की बैटरी रेंज दिया गया था। और इस कार के अंदर 7 सीटर इंटीरियर दिया गया था, यानी कि 7 लोग एक साथ बैठ सकते थे। मॉडल X इंडियन वैल्यू के हिसाब से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। टेस्ला मॉडल X भी फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड वर्ल्ड वाइड सबसे तेज गति वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी माना जाता है। मॉडल X बहुत तेज है और सिर्फ 2.9 सेकंड में 0 से 97 किमी/आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है। इसमें और एक फैसिलिटी है जो कि बाकी कार नहीं मिलती है। कार में बूट स्पेस करने के लिए इसका लास्ट 2 रोज फ्लैट किया जा सकता है और ये फीचर्स मेरे हिसाब से रेंज रोवर में आपको देखने को मिलता होगा। और ये गाड़ी अमेरिकन बाजार में 5 सीटर, 6 सीटर एंड 7 सीटर ऑप्शंस के साथ भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस कार के अंदर और भी कुछ खास इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इस कार के अंदर इनबिल्ड मैप्स एंड इनबिल्ड नेविगेशन सिस्टम, रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, एक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इस कार के अंदर दिए गए क्रैश डिटेक्शन फीचर्स जो कि आपको कोई भी चीज से टकराने से पहले सेव कर लेगा एंड अगर बाई चांस एक्सीडेंट आपका हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली मेडिकल इमरजेंसी के लिए इन्फॉर्म करेगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, एलईडी मैट्रिक्स फॉग लैंप्स एंड 3D एलईडी टर्निंग ऑप्शनल लाइट्स एंड ग्लास विंडशील्ड एंड ऑब्वियसली ऑटोमेटिक कीलेस एंट्री भी यहाँ पर शामिल किया गया है। हर एक मॉडर्न फीचर्स इस कार में मौजूद है एंड इसलिए तो टेस्ला को हर कोई आजमाना चाहता है। टेस्ला मॉडल X75 TWH या फिर 100 kWh जो कि लिथियम आयन बैटरी से अपने सभी जरूरत पावर को कंज्यूम करता है। मॉडल X की कंपटीशन में चाइना की इलेक्ट्रिक स्टार्टअप नियोन ने अपना पहला व्हीकल को लॉन्च किया है, जो कि टेस्ला की सभी फीचर्स को कॉपी करके कम प्राइस में यानी कि टेस्ला के आधे कीमत पर बेचने का वादा करता है। साला चोर कहीं के। एनीवे, टेस्ला मॉडल X की कीमत $88,000 मतलब लगभग 65 लाख रुपए से इसका इंडियन करेंसी में कीमत शुरू है। टेस्ला मॉडल 3 अधिक सस्ती डिमांड के कारण मॉडल 3 जो कि 220 माइल्स की लिमिट के साथ साल 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब टेस्ला ने अपने इस मॉडल का प्रोडक्शन को 2021 तक रोक दिया है। ऑल्दो इसकी शुरुआती कीमत 7 लाख रुपए रखी गई है इंडियन करेंसी में एंड अमेरिका में इसका बेस वेरिएंट जिसका प्राइस 45,000 से शुरू होती है। मॉडल 3 को 3 इलेक्ट्रिक पावर वेरिएंट में इसको पेश किया गया है, स्टैंडर्ड प्लस, लॉन्ग रेंज और परफॉर्मेंस। मॉडल 3 को एक सिंगल चार्ज पर ही 423 किलोमीटर चलाया जा सकता है। लॉन्ग रेंज और परफॉर्मेंस वेरिएंट को एक डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। लॉन्ग रेंज वेरिएंट एक सिंगल चार्ज पे 568 किलोमीटर और परफॉर्मेंस वेरिएंट जो कि एक बार चार्ज करने पर ही आपको 570 किलोमीटर की मंजिल को आसानी से पारी दे सकती है। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस वेरिएंट सिर्फ 3.1 सेकंड में 0 से 97 किलोमीटर/आवर की स्पीड पकड़ लेती है। टेस्ला पहली बार स्टैंडर्ड प्लस और लॉन्ग रेंज के साथ साथ इंडियन स्पेक्स मॉडल 3 भी पेश कर सकती है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो टेस्ला के उस स्पेक्स मॉडल 3 में बिग साइज का 15.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 12 पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स एंड विद हीटेड फंक्शन के साथ 2 वायरलेस चार्जिंग पैड और 14 स्पीकर साउंड सिस्टम जो फ्रॉम पायोनियर ट्यून के साथ आता है, जो कि धांसू साउंड आपको प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों, ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स भी मौजूद है जो कि इस कार को और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। ऑल्दो इसके बाकी मॉडल्स में भी ये फीचर्स मौजूद है। इंडिया में कब लॉन्च होगा ये मेरे को भी पता नहीं है और किसी को दूर दूर तक इसका कोई भी खबर मालूम नहीं है। एंड अगर लॉन्च भी हुआ तो क्या स्पेस रखेंगे टेस्ला एंड क्या प्राइस रहेगा वो भी देखने वाली चीज है। हालांकि टेस्ला मॉडल 3 का डायरेक्ट कोई भी कॉम्पिटिटर अभी के टाइम पे नहीं पैदा हुई है, बट अगर आप सेम प्राइस रेंज में दूसरी कोई भी कार ब्रांड के साथ कंपेयर करते हैं तो जैसे कि मर्सिडीज बेंज क्लास के साथ और ऑडी A6, BMW 5 सीरीज और वोल्वो S90 के मुकाबले यहाँ पर जो फीचर्स आपको देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज के अंदर, इस हिसाब से काफी बढ़िया फीचर्स तो मिलते हैं। साथ ही साथ ये मैं आपको बोलना चाहूंगा काफी अफोर्डेबल भी है।
एंड यहाँ पर जो आपको फीचर्स मिलते हैं टॉप नॉच है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ला की मॉडल वाई के बारे में। टेस्ला के बाकी मॉडल्स की तरह ही ये मॉडल वाई को भी सेफेस्ट बनाने की कोशिश किया गया है। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दमदार बॉडी स्ट्रक्चर और लार्ज कंप्रेस जोन एज कम्पेयर टू बाकी कारो ब्रांड से काफी ज्यादा ये सेफ एंड एक अलग रोड अपीयरेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। मॉडल वाई में बहुत ही आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिले, जैसे कि इसमें भी मॉडल एक्स की तरह 7 सीटर के साथ इंटीरियर बनाया गया है। हर एक दूसरे लोगों की सीट इंडिविजुअली कंट्रोल भी किया जा सकता है। इस कार के अंदर बहुत ही सारे स्पेस क्रिएट किया जा सकता है एंड बहुत ही हेवी सामान एंड फर्नीचर को कार के अंदर भी आप इजिली कैरी कर सकते हैं, जिसके लिए इस फीचर्स काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। इसका लेफ्ट गेट एंड साइड डोर लो ट्रंक सिस्टम में ओपन और क्लोज होता है, जो कि लोडिंग एंड अनलोडिंग को भी और भी आसान बना देती है। टेस्ला के ऑल व्हील ड्राइव में 2 अल्ट्रा रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स को लगाया गया है, जो कि आगे और पीछे की हर एक पहियों को इंडिविजुअली डिजिटली कंट्रोल करता है। मॉडल वाई बारिश, बर्फ एंड कीचड़ और ऑफ रोड में बड़े ही आसानी से चलने के लिए सक्षम है। मॉडल वाई पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है एंड ना तो इसलिए इसका कोई भी फ्यूल पंप की जरूरत पड़ने वाला है और ना तो इसके इंजन का ऑयल को सर्विसिंग के लिए आपको बार बार शोरूम पे जाना पड़ेगा। अगर इसको आप अपना मकान पर रात भर चार्ज करते हैं तो आप इसे पूरे दिन विदाउट नीड एनी सेकंड चार्ज आराम से चला सकते हैं। इसी बैटरी पूरे दिन के लिए काफी सफिशिएंट होते हैं और जब भी सड़क पर होते हैं तो रास्ते में टेस्ला चार्ज स्टेशन जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पर इसको आसानी से आप प्लग इन करके बड़े आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इस समय हमारे पास दुनिया भर के 20,000 से भी ज्यादा सुपर चार्जर स्टेशन है और हर हफ्ते 6 से भी ज्यादा नए खुल रही है। इंडिया में भी हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स लग रहे हैं। आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल की टाइम होने वाला है। मॉडल वाई में कुछ इंटरेस्टिंग एडवांस फीचर्स भी है। सभी टेस्ला कारों में इमरजेंसी ब्रेकिंग है। इनमें भी बिफोर एक्सीडेंट आपको वार्न करेगा एंड खुद से ही कार के जो ऑटोनोमस सिस्टम है वहाँ से आपको सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी मौजूद है इस कार के अंदर। मॉडल वाई में फुल सेल्फ ड्राइविंग की कैपेसिटी, जो कि शहर की सड़कों हाईवे पर ऑटोमेटिकली ड्राइविंग करने में भी सक्षम बनाती है। इसमें आगे की सीट को थोड़ा सा अपर लेवल पर रखा गया है एंड कम डैश के साथ, जिसे ड्राइवर को आगे की सड़क को ऑब्जर्व करने के लिए एक कमांडिंग व्यू मिलता है। मॉडल वाई के इंटीरियर बिग 15 इंचेस के टच स्क्रीन के साथ इमर्सिव साउंड सिस्टम एंड एक्सपेंसिव ग्लास रूफ के साथ बहुत ही सिंपलिस्टिक, एलिगेंट एंड क्लीन लुक इस कार के अंदर प्रोवाइड किया गया है। हेडरूम को और भी बढ़िया बनाने के लिए इसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया गया है एंड आप रात के अंधेरों में चमकते हुए तारों का मजा बड़े ही आसानी से कार के अंदर बैठे बैठे ले सकते। दोस्तों मॉडल वाई में भी स्टैंडर्ड प्लस, लॉन्ग रेंज AWD और परफॉर्मेंस के लिए 3 अलग अलग वेरिएंट ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वेरिएंट की स्पीड 3.5 सेकंड्स में 0 से लेके 90 माइल्स पर आवर की एंड इसका टोटल बैटरी बैकअप का रेंज है 303 माइल्स। ये कार 5 सीटर है एंड बाकी की 2 कार 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। नाउ दोस्तों ये तो था टेस्ला के कुछ मॉडल के बारे में स्पेसिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बट दोस्तों जो लाखों रुपए का सवाल आता है वो है क्या एक्सपेक्टर है इस ब्रांड के अंदर, क्यों इतना पॉपुलर है एंड इतने कम समय के अंदर एक कार ब्रांड के लिए पॉपुलैरिटी मिलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो पहला जो पॉइंट आता है टेस्ला कार का वो है ये बेसिकली फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि एज कम्पेयर टू अगर हम देखें दूसरी कोई भी कार इंडस्ट्री के साथ ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, क्योंकि असलियत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर कोई भी ब्रांड पहले मास प्रोडक्शन लाइनअप में रिप्रेजेंट किया तो वो है केवल टेस्ला एंड लॉन्च होते ही सबका ध्यान खींचा है अपनी ओर। वर्ल्ड एनवायरमेंट पॉल्यूशन के सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है व्हीकल्स की एंड टेस्ला जो कि एनवायरमेंट इको फ्रेंडली व्हीकल है एंड साथ ही साथ यूजर को भी काफी बढ़िया इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ साथ नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। क्या दोस्तों आपको पता है कि टेस्ला मॉडल एस ने साल 2013 में मोटर ट्रेंड कार ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड भी अपने नाम पे हासिल किया है। बेसिकली अगर हम देखें तो टेस्ला कार का कोर डीएनए जो कि बिग साइज का एक लिथियम आयन बैटरी और एडवांस ऑटो कंट्रोल इश्यू के साथ साथ ऑटोनोमस मोटर्स, जिसको चार्ज करने के बाद अब लंबे समय तक इसको एक लंबे मंजिल तक पाड़ी दे सकती है। और इस कार को इतने ज्यादा परफेक्ट तरीके से ऑटोनोमस बनाने के पीछे दरअसल टेस्ला का जो सैटेलाइट है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर टेस्ला का खुद का बनाया हुआ सैटेलाइट सिस्टम ना होती तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा
बेहतरीन तरीके से ये कार ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार का खिताब न मिल पाता। टेस्ला कार में यूज होने वाले लिथियम आयन बैटरी हजारों कोशिकाओं से बनती है एंड इसलिए इस बैटरी का वेट भी बहुत ही ज्यादा भारी होती है। अगर हम इसका वेट देखें तो काफी हजारों पाउंड तक होती है। टेस्ला खुद ही इस बैटरी को बनाती है एंड ये टेस्ला के मेन हेडक्वार्टर का फैक्ट्री में बनकर तैयार हुई होती है एंड इसलिए इस बैटरी के ऊपर टेस्ला वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं एंड इसलिए इस बैटरी का लॉन्जेविटी इतना ज्यादा बेटर है। टेस्ला को हीटिंग सिस्टम के साथ साथ बैटरी को प्रोवाइड करते हैं एंड ये जो हीटिंग सिस्टम है बेसिकली लोगों को ठंडे मौसम में अपने कार को स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए जो लोग टेस्ला कार को खरीदने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं उनसे इस टेक्नोलॉजी के कारण बैटरी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा टेस्ला कार में एक अलग टाइप का छोटा मोटर भी मौजूद होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का लेटेस्ट इनोवेशन है एंड टेस्ला के हर एक नया मॉडल में कोई ना कोई न्यू इनोवेटिव चीज लगा हुआ रहता है एंड वो इसको इस्तेमाल करता है जो कि काफी एक यूनिक बात होता है। एंड इस मॉडल के अलावा नेक्स्ट 2030 तक के आने वाला प्रोटोटाइप मॉडल्स को भी शोकेस किया गया है स्पेशली फॉर और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए। टेस्ला एक नया पहचान, एक नया जज्बात, एक नया दिशाओं की ओर को रास्ता दिखाने वाले एकमात्र ईवी ब्रांड। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? होप करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।